गहरे और वसी जंगल पर शाम की सुनहरी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। हवा दरख्तों की शाखों से टकराकर सरगोशियां कर रही थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे और जंगल एक पुरस्रार खामोशी में डूबता जा रहा था। इसी जंगल के बीचों बीच एक ऊंची चट्टान पर जंगल का बादशाह ताकतवर शेर बैठा था। उसकी सुनहरी अयाल हवा में लहरा रही थी। उसकी आंखों में ताकत, वक़ार और एतमाद झलक रहा था। वो पूरे जंगल पर हुक्मरानी करता था और कोई भी जानवर उसके सामने आने की हिम्मत नहीं करता था। मगर आज जंगल में कुछ मुख्तलिफ था। दूसरी तरफ जंगल के किनारे पर एक नन्हा सा चूहा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। वो बेफिक्र था, खुश था और दुनिया की फिक्र से आज़ाद था। मगर खेलते खेलते वो बाकी सबसे दूर निकल आया। जब उसे एहसास हुआ तो इर्द गिर्द अंधेरा गहरा हो चुका था। हवा तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट अब उसे डरावनी लगने लगी। हर साया किसी खतरे की तरह महसूस हो रहा था। चूहा घबरा गया। वो तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। मेरा घर किधर है? वो खुद से बड़बड़ाया। अचानक उसका पांव एक जड़ से टकरा गया। वो लड़खड़ाया और ढलवान से फिसलता हुआ नीचे जा गिरा। जब वो रुका तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलीं। उसके सामने दो बड़ी सुनहरी आंखें चमक रही थीं। वो शेर था। चंद लम्हों के लिए जंगल मुकम्मल खामोश हो गया। शेर ने भारी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी नींद में खलल डाल रहा है? चूहा कांपने लगा। उसकी आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। बादशाह सलामत, मुझसे गलती हो गई, मैं रास्ता भूल गया था। शेर ने अपने मजबूत पंजे से उसे दबा लिया। तुम जानते हो, मैं एक ही लम्हे में तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। चूहे की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद कभी मैं भी आपके काम आ सकूं। ये सुनकर शेर ज़ोर से हंसा। जंगल में उसकी हंसी गूंज उठी। तुम मेरी मदद करोगे? मगर न जाने क्यों शेर ने उसे छोड़ दिया। जाओ, आज तुम्हारी जान बख्शी। चूहा हैरान भी था और शुक्रगुजार भी। वो तेजी से वहां से चला गया। चंद दिन गुजर गए। एक सुबह जंगल की फिजा बदल चुकी थी। परिंदे बेचैन थे। हर तरफ खामोशी थी। मगर ये सुकून वाली खामोशी नहीं थी, ये खतरे वाली खामोशी थी। दूर कहीं से धात की आवाज आई, फिर एक जोरदार धमाका। जमीन हिल गई। शेर ने गुस्से से धाड़ मारी, मगर वो एक मजबूत जाल में फंस चुका था। शिकारियों ने बड़ी महारत से उसे पकड़ा था। शेर पूरी ताकत लगा रहा था, मगर जाल और सख्त होता जा रहा था। पहली बार जंगल के बादशाह की आंखों में बेबसी नजर आई। इसी लम्हे झाड़ियों में हल्की सी हरकत हुई। वही नन्हा चूहा था। उसने दूर से मंजर देखा और फौरन समझ गया कि क्या करना है। वो दौड़ता हुआ जाल तक पहुंचा। उसने अपने छोटे मगर तेज दांतों से रस्सी काटना शुरू कर दी। शेर हैरान था। तुम यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ, शिकारी करीब है। चूहे ने बगैर रुके जवाब दिया, आपने मुझे जिंदगी दी थी, आज मेरी बारी है। हर कतरने के साथ रस्सी कमजोर होती गई। दूर से शिकारियों के कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वक्त कम था। चूहा तेजी से काम करता रहा। आखिरकार आखिरी रस्सी भी टूट गई। शेर आजाद हो गया। शिकारियों के पहुंचने से पहले ही शेर जंगल की गहराई में गायब हो चुका था। वो एक महफूज मकाम पर रुका। चूहा भी हाँफता हुआ वहां पहुंच गया। शेर ने आहिस्ता से कहा, आज तुमने मुझे सिखा दिया कि ताकत सिर्फ जिस्म की नहीं होती, दिल की भी होती है। चूहा मुस्कुराया। उस दिन के बाद जंगल में एक नई बात मशहूर हो गई। कोई भी इतना छोटा नहीं होता कि अहम ना हो। और जंगल का बादशाह अब पहले जैसा मगरूर नहीं रहा था। वो जान चुका था कि कभी कभी सबसे छोटी मदद सबसे बड़ी बन जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी को कमजोर या छोटा समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दुनिया में हर शख्स की अपनी अहमियत होती है। कभी कभी जो सबसे छोटा नजर आता है, वही मुश्किल वक्त में सबसे बड़ी मदद साबित होता है। अगर हम दूसरों के साथ भलाई करेंगे तो एक दिन वो भलाई हमारे पास जरूर लौट कर आएगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी ये खूबसूरत और दिलचस्प कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी प्यारी प्यारी दिलचस्प और सबक आमूज़ कहानियाँ देखने के लिए
ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہم آپ کے لیے ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز لاتے رہیں گے. اللہ حافظ. اگلی کہانی میں دوبارہ